जो हमने तमाम कविता के कारीगरों ने ये जो मंदिर बनाया है माँ सरस्वती का, हो सकता है किसी ने गुंबद भी बना दिया हो, लेकिन जब तक कलश नहीं रखा जाए तब तक मंदिर अधूरा है। मैं उसी गुंबद पर कलश रखने के लिए आदरणीय माखन मालवीय जो सब रसों में लिखते हैं, जोरदार तालियां बजा कर स्वागत। भारत माता की। मैंने बहुत बड़े बड़े कवि सम्मेलन देखे पर ऐसे श्रोता नहीं दिखे। एक भी श्रोता तो उठकर चला जाए और इतनी क्लिष्ट रचनाओं को आत्मसाध करने वाले ऐसे श्रोता मैंने नहीं देखे। तब मेरे जैसे कवि का मन तो अपने आप, ये जो आने वाली पीढ़ी है हमारी, ये छायावाद क्या होता है ये भी भूल गए। तब मैं कहता हूँ मुफ्तलाल जी के सम्मान में कि तुम गुलाब के पौधे रोपो, कांटे चुभे नहीं डरना। तुम गुलाब के पौधे रोपो, अरे कांटे चुभे नहीं डरना। अरे अर्थी पर अर्पण सुगंध हो तभी सार्थक है मरना। और यूं तो चौरस्ते की गलियां सभी नापते हैं पग से, पर चिरजीवी तो वही जो निकले जनगण मन के मार्ग से। त्याग तपस्या बलिदानों के पथ पर शब्द करो अर्पण। त्याग तपस्या बलिदानों के पथ पर शब्द करो अर्पण, और उम्र अंजुलि भर गंगाजल मातृभूमि को कर तर्पण। काँव काँव की कर्कश में अब कोयल कुहू नहीं गाती। अरे चातक तेरी व्यर्थ टकटकी यहाँ न बरसेगी स्वाति। मंत्रों वाली वेद ऋचाओं की कैसेट नहीं बिकी। खूबसूरत विज्ञापन पर ना किसकी आंखें टिकी टिकी। अब लज्जा बेशर्म लिबाजों में सड़कों पर नाच रही। डिस्को वाले पाप सांग को मटक मटक कर बाँच रही। भूल गई वीणा पानी की झंकत तारों की वीणा। भूल गई मीरा की भक्ति में रस छंदों की पीड़ा। भूल गई राधा की रस में विरह वेदना की लीला। और भूल गई सजनाई बन्ना पनघट का आंचल गीला। दुर्गावतियों अब कृपाण की जंग छुड़ाना है तुमको, और बंधा पीठ लक्ष्मी बाई का लाल लगाना नहीं तुमको। जोधा और पन्ना धाई का त्याग बताना है तुमको, और भटक रही संस्कृति को पथ पर लाना है तुमको। इतना निवेदन आपसे है कि पलक बांधे तुम करो आराधना। पलक बांधे तुम करो आराधना, मैं तुम्हारे सामने जलता रहूंगा। प्रज्वलित लौ में, वियोग श्रृंगार सुनो बेटा कैसा होता है। प्रज्वलित लौ में तपाकर प्रीत तेरी, बंद हुआ मन प्यार का छलता रहूंगा। और एक क्षण की मौन मूरत बन बसो आकाश में, तो चंद्रमा बनकर तुम्हारे साथ ही चलता रहूंगा। और दीप हूं मैं, साथ जलने का अगर वादा करो, तो सुबह पूरब से निकलकर शाम को ढलता रहूंगा। हो खड़ी निस्तब्ध चिंतन कर रही सारी व्यथाएं। वो नायिका चिंतन करती है, सोचती है कि माता पिता कहते हैं बेटा जाते से ही चिट्ठी डालना, समय पे भोजन कर लेना। लेकिन वो नववधू जो दरवाजे पर खड़ी खड़ी अविरल आंसू बहाती है ना, कि नींद सभी की एक रही है, मखमल हो या ऊखर पाटी, और छल के सृजल संजोए किसने, स्वर्ण कलश हो या हो माटी। आंसुओं को आज तक कोई है ना। तब मैं लिखता हूँ कि हो खड़ी निस्तब्ध चिंतन कर रही सारी व्यथाएं, काश कह जाते नयन के नीर मन की पीर को। या कि रेशम से बंधे हैं प्रीत के द्वारे सपन, काश हो जाते सुनहरे तोड़ कुल की रीत को। लिटरेचर है ना, थोड़ा सा है ना, समझ में आया कि नहीं। अंध विश्वासी हुई है लाज कुल की देहरी पर,
अंधविश्वास के कारण प्रीतम मैं आपसे बोल ही नहीं पा रही हूं। अंधविश्वासी हुई है लाज कुल की देहरी पर, मन तुम्हारे पास प्रीतम तन कर्म के साथ है, और जिंदगी का लेख लिखकर शीश सिंदूरी हुआ, तब से सजोई अर्चना के पुष्प सारे हाथ हैं। अंधविश्वासी हुई है लाज कुल की देहरी पर, मन तुम्हारे पास प्रीतम तन कर्म के साथ है, जिंदगी का लेख लिखकर शीश सिंदूरी हुआ, तब से संजोई अर्चना के पुष्प सारे हाथ है। छटपटाती तितलियों सा प्राण इत उत चौंकता है, कोसती है हर नजर बिरही बनी तकदीर को, या की रेशम से बंधे हैं प्रीत के द्वारे सपन, काश हो जाते सुनहरे तोड़ गुल की रीत को। मैथिली शरण गुप्त जी ने कहा है कि अगर जिस देश के बच्चे स्वयं पर कर सकते इतना अभिमान, उसका बचपन कुछ भी हो किंतु भविष्य महामहान। ये मैथिली शरण गुप्त। तब मेरे दिमाग में एक बात जागी और मैंने लिखा, बस उनका बचपन कुछ भी हो, बस इस लाइन को लेकर कि सुबह की जिसने शबनम पी हो, दुख दर्द सहे हो बचपन में, शबनम यानी ओश के कारण ठंडक, सुबह की जिसने शबनम पी हो, दोपहरी की ज्वालाएं उनकी शाम सजा लाएंगी रात की दीपक मालाएं। सुबह की जिसने शबनम पी हो, दोपहरी की ज्वालाएं उनकी शाम सजा लाएंगी रात की दीपक मालाएं। और बचपन में कि भूकंपों के नर्तन में जो जीवन बने मरुस्थल हों, भूकंपों के नर्तन में जो जीवन बने मरुस्थल हों, किसी खजूरी छाँव के नीचे दूबों शांत स्थल हो, किसी खजूरी छाँव के नीचे दूबों से अंतस्थल हों, व्यवहारों के मेघ घने हों, नहीं प्यार की बूंद झरें, खारे खारे सागर में घुल गई हों ममता की नहरें, नहर किनारे जमी काइयाँ, नहर किनारे जमी काइयाँ जो मझधार बहा लाए, उनकी शाम सजा लाएंगी रात की दीपक मालाएं। सुबह की जिसने शबनम पी हो। जवानी में मजदूर का बेटा जिन उत्कंठा और प्रतिज्ञाओं के शिखर हिमालय हों, जिन उत्कंठा और प्रतिज्ञाओं के शिखर हिमालय हों, गंगा जैसा खून अस्थि कलशों में भरा जलाशय हो, कर्म भूमि पर जो शम बिंदु, कर्म भूमि पर जो शम बिंदु बन सूरजमुखी से खिल जाएं, उनकी शाम सजा लाएंगी रात की दीपक मालाएं। सुबह की जिसने शबनम की हो। और वृद्धावस्था में जब हम पूरे कर्तव्यों का निर्वहन करते करते नाती पोती संती पंती सबका लाड़ प्यार दुलार हमको मिलता है, हमारा परिवार एक अक्षय वट के समान हो जाता है। जिसकी अक्षय वट उसको कहते हैं कि जिसकी पीड़ में, जिसकी कोख में अगर जलता हुआ दिया भी रख दिया जाए और कितने ही झंझावात आ जाएं, कितने ही आंधी तूफान आ जाएं, लेकिन वो बुझ नहीं सकता। तब मैं लिखता हूँ कि जिन अक्षय वट की शाखाओं ने धरती चूम लिया,
जिन अक्षय वट की शाखाओं ने धरती चूम लिया, झंझावातों की मजाल क्या, कोख में जलता बुझे दिया। झंझावातों की मजाल क्या, कोख में जलता बुझे दिया। एकलव्य का ध्यान, बौद्ध का ज्ञान कहीं ना जाए गुम। एकलव्य का ध्यान, बौद्ध का ज्ञान कहीं ना जाए गुम। रोहणियों की तपन शरद की शीतल शाम बना दो तुम। रोहणियों की तपन शरद की शीतल शाम बना दो तुम। अरे कर्तव्यों पर जो शहीद हो, कर्तव्यों पर जो शहीद हो, वही भगत सिंह कहलाए। उनकी शाम सजा लाएंगी रात की दीपक मालाएं। सुबह की जिस अंत में चल, सुबह से शाम तक चलते ही रहना। राह में जितने मिले उनसे ये कहना, जिंदगी जल सिंधु की आगाध राशि, तैरती है देह थाड़े तट उदासी। हर किनारे पर खड़े सुख दुख के माझी, चाहे हिंदू सिंधी पंजाबी नवाजी। कर्म की उस पतवार से उस पार होगा, आंधियों के वेग से रहना वियोगा। मन के मंडराते हुए ना मेघ देखो, शीश पर अगणित लकीरों को उलेखो। जो लिखा गुरु ग्रंथ साहिब बाइबिल में, है कुरानों में वही तुलसी के दिल में, है कुरानों में वही तुलसी। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की।